अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का 4th चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी जो 3 टाइप्स अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी, या तो पूरा लॉन्ग में आ जाता है या शॉर्ट में 2 मार्क्स की एक टाइप आपको बता दी जाती है। पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल। मसल बेसिकली बेटा पढ़ने के लिए आप अपने जहन में ना गोश्त का एक इमेज रखिए कि जो गोश्त होता है, चाहे चिकन का ले लीजिए, चाहे मटन ले लीजिए, चाहे बीफ ले लीजिए, मतलब वैसे तो पट्ठों को भी कहते हैं, मगर गोश्त को अगर आप जहन में रखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मसल्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू है। अब टिश्यू है तो ये ख़ास तरह के सेल्स से मिलके बना होगा, और ये जो सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। अगर एक मैं इसका सेल ड्रॉ करूँ मिसाल के तौर पे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस भी होगा। ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है जी, और ये उनके सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये इलोंगेटेड होते हैं और ये अकेले नहीं होते, ये हमारे पास पूरे के पूरे धागे नुमा या रेशे बने हुए होते हैं जिनको कहा जाता है मसल फाइबर। क्या कहा जाता है? मसल फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जहन में रखो गोश्त को। अगर आप चिकन को देखिए, जब आप उसकी बोटी खाते हो, चेस्ट पीस खाते हो, तो आप उसको चेस्ट की बोटी को तोड़ो तो वो रेशे रेशे से, बस पढ़ने के लिए या समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि देखिए वो जो आपको नज़र आ रहे होते हैं वो फाइबर्स होते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्पेशल तरह के सेल्स से मिलके बना हुआ है। ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज मसल फाइबर्स। ये फाइबर्स जिनको कहा जाता है, फाइबर वैसे धागे को कहते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर, मसल के फाइबर्स बने हुए होते हैं। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेसिकली मसल्स हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी मैं आपको समझाती भी हूँ। अगर ये मेरा हाथ है, ये इसमें क्या है, या तो इसमें हड्डियाँ हैं, या इसमें गोश्त है, या इसमें खून की शरियानें गुजरें, ठीक है। अगर ये सिर्फ बोन्स होती, ढांचा होता, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना कर सकता। मेरा हैंड जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है वो किसकी मदद से कर रहा है? मसल्स की वजह से। और कौन से मसल्स है अभी हम डिस्कस करते हैं। मसल्स हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू? बेसिकली मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट में कैसे? क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मस्कुलर टिश्यू जो है इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने लगे। जो पहली टाइप है उसको कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। पहले जो हैं हमारे पास वो हैं जी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स नाम ही क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ऐसे मसल्स जो कि स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, या ऐसा गोश्त जो कि हड्डियों के साथ अटैच है, उसको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं? दोज मसल्स दैट आर अटैच विद योर बोन्स। अगर ये आपका हाथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, बिकॉज विद योर बोन्स ऑफ योर हैंड्स मसल्स आर अटैच एंड दीज मसल्स आर नोन एज स्केलेटल मसल। और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से बॉडी मूव कर दिया। अब रिसेंट अब आने वाली कुर्बानी बड़ी जो आएगी, आप उसमें देखिएगा जब कुर्बानी हो जाती है तो गोश्त जो होता है वो काफ़ी देर तक कुर्बान होने के बाद भी 2-3 घंटे तक गौर कीजिएगा कभी कि गोश्त हल्का हल्का मूव कर रहा होता है, फ्लिकर कर रहा होता है। जैसे मोमबत्ती की मोम जो थी वो हल्की हल्की मूव करती, गोश्त बकायदा आपको फड़कता हुआ महसूस होगा, ऐसे लगेगा जैसे ज़िंदा है। वो ज़िंदा नहीं है, वो मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एकदम से उनकी ख़त्म हुई होती है, तो वो आहिस्ता 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 अभी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मसल्स जो होते हैं या जो स्केलेटल मसल्स हैं, आप जो गोश्त खाते हो, चाहे वो मुर्गी का खाओ या बकरे का खाओ, वो असल में स्केलेटल मसल्स होते हैं ज़्यादातर, जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है जी। या अब ये जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? ये लॉन्गेटेड होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। अभी जो मैंने आपको फाइबर बना के दिखाया था कि ये इस तरीके से, ये हमारे पास लंबे लंबे धागे नुमा या रेशे नुमा जो होते हैं ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। और बेटा इनको कहा जाता है स्ट्राइरेटेड मसल। इनका दूसरा नाम है स्ट्राइरेटेड मसल, स्ट्राइरेटेड या स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्राइरेटेड या स्ट्रिप मसल्स का मतलब होता है, आप लोग आगे चल के पढ़ोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कि इनके ऊपर अगर एक मसल फाइबर को बड़ा किया जाए तो इसमें आपको एक लाइट पोर्शन नज़र आएगा, एक डार्क पोर्शन नज़र आएगा। मीन्स कि इसमें आपको ऐसी धारें नज़र आएंगी, आधा पोर्शन लाइट होगा, आधा डार्क होगा। इसको लाइट और डार्क बैंड कहा जाता है इनको, ठीक है जी। तो इसमें क्या है? लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, तो इस वजह से इनको स्ट्राइरेटेड मसल्स कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स? द बेसिक फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। जो आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, अगर मेरी ये बाजू पूरी मूव कर रही है,
ये जो बाजू की आर्म्स हैं ये किसकी वजह से मूव करी, मसल्स हैं। आप लोग पढ़ोगे 10th में बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स होते हैं, तो ये मसल्स हैव द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे मसल्स होते हैं जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, हड्डियों के साथ, बोन्स के साथ अटैच हैं, रेशे नुमा होते हैं। जैसे आप चिकन का पीस खाओ तो उसमें से तोड़ो तो बाकायदा वो जो रेशे रेशे निकलते हैं गोश्त के, वो क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये स्ट्रिप्ड होते हैं या स्ट्राइरेटेड होते हैं, मींस कि इनमें एक डार्क बैंड होता है और एक लाइट बैंड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बेटा जी कि ये जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। अच्छा जी हाँ, वॉलेंट्री हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं, ऐसे मसल जो कि या ऐसा काम जो कि हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, वो वॉलेंट्री एक्शन होता है। सो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री, कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हम अपनी मर्जी से, जब मेरा दिल करेगा मैं अपना हाथ मूव करूंगी, जब दिल करेगा नहीं करूंगी, तो ये वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है जी। वॉलेंट्री एक्शन आप लोग 10th में पढ़ोगे, ऐसा एक्शन होता है जो कि आप अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे होते हो, उसको वॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन के, ये अपनी मर्जी से आप इनको मूव कर सकते हो। जो सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ने लगे ये स्केलेटल मसल्स हो गए। जो सेकेंड टाइप है दैट इज नोन एज स्मूथ मसल्स। अच्छा जी, स्मूथ मसल्स जो होते हैं हमारे पास ये एलोंगेटेड नहीं होते, इनकी थोड़ी सी जिस तरह की स्पिंडल लाइक शेप होती है ना, स्पिंडल कहते हैं इस तरह की शेप को, जैसे कि बोट की शेप हो गई या परिंदों की जो शेप होती है, थोड़े से इस तरीके से ये होते हैं। इनमें भी प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है। ये नॉन स्टायरेटेड होते हैं, इनमें आपको कोई स्टायरेशन या कोई लाइट और डार्क बैंड नज़र नहीं आएगा, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। अच्छा, अब आप बेटा ये देखिए कि आप लोग जब खाना खाते हो तो जिस टाइम पे आप लोग खाना निगल लेते हो, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे पूरा पूरा माउथ के ज़रिए, अब आपके वो ओसोफेगस में चला गया, ओसोफेगस से वो आपके जाता है जी स्टमक में या मैदे में, मैदे से वो आगे आपकी इंटेस्टाइन में जाता है। अब खाना आहिस्ता आहिस्ता कैसे मूव कर रहा है, क्या चीज़ है जो उसको मूव करवा रही है आगे की तरफ, या इवन आपकी बॉडी में अगर किडनीज जो हैं वो यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं, यूरिन प्रोड्यूस करने के बाद वो ट्यूब में से कैसे ट्रेवल करके जो होता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये सारे के सारे वो मसल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके ज़्यादातर एलिमेंट्री केनाल में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री केनाल किसको कहा जाता है, आपकी जो खाने की नाली है, फूड के नाल पूरी की पूरी, जो आपका खाना आगे आगे मूव करता रहता है, मुंह में जाने के बाद निगल लिया आपने, फिर आगे वो खुद ही डाइजेस्ट हो रहा है, खुद ही वो वेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है और खुद ही फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो एलिमेंट्री के नाल जो होता है ये पूरी की पूरी स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ये सारे के सारे, इवन जो हमारे लंग्स वगैरह भी हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरियानें हैं, अल्लाह ताला ने खून की शरियानों में ये एबिलिटी रखी है कि खून कि ये खुद ब खुद ही सुकड़ भी जाती हैं और फैल भी जाती है, ठीक है, डायलेट भी हो जाती हैं। जैसे आपका बीपी हाई होता है खुदा ना खास्ता, तो फट ना जाए तो थोड़ी सी ये फैल भी जाती है। तो ये सारी किससे मिलके बनी हुई है, स्मूथ मसल से मिलके बनी है। स्मूथ मसल जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं, एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी ब्लैडर या ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये नॉन स्टायरेटेड होते हैं। नॉन स्टायरेटेड का मतलब होता है इनमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं होता। प्लस ये हमारे पास क्या होता है, ये इनका क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, मटेरियल्स को मूव करना। जैसे मैंने आपको अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जांपल दिया है कि खाना माउथ से आगे आगे जो ट्रेवल करता जाता है वो किसकी वजह से करता है, वो इन्हीं मसल्स की वजह से करता है। ओके, और बेटा एक और बात कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री कहते हैं ऐसे तमाम एक्शंस को जो कि हमारी अपनी मर्जी के बगैर हो रहे होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि जब आपने खाना खा लिया तो वो आगे आगे खुद ही आगे बॉडी में मूव कर रहा है, हमारी मर्जी से तो नहीं ना हो रहा, तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं। तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, मतलब ये मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारी विदाउट आवर विल, हमारी मर्जी के बगैर ही ये मसल्स काम कर रहे होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ी मसल्स की दो टाइप। जो थर्ड टाइप है और जो लास्ट टाइप है वो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, दिल पे प्रेजेंट है, दैट आर नोन एज कार्डियक मसल्स। कार्डियक, हॉस्पिटल में जाइए तो कार्डियक वार्ड होता है जहाँ पर स्पेशली हार्ट पेशेंट जो होते हैं मौजूद होते हैं। कार्डियक का जो वर्ड है ये होता है हार्ट के लिए है। सो ऐसे मसल्स, ऑल दोज मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर हार्ट
या ऑन योर हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट आपका 24 घंटे मूव करता है या क्या कहना चाहिए पंप कर रहा है, वो कार्डियक मसल्स है। ठीक है, कार्डियक मसल्स आर दोज मसल्स दैट आर ओनली फाउंड इन योर हार्ट, इसके अलावा बॉडी में कहीं नहीं मिलेंगे। अब फिर आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप मुर्गी खाते हो, मुर्गी का दिल लेकर आओ, उसको छुरी से काटिए तो उसको आप कभी खोलोगे तो आपको बाकायदा कार्डियक मसल्स नज़र भी आ जाएंगे, विजिबल होते हैं। सबसे इनकी खासियत ये होती है बेटा कि ये भी इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, मगर इनकी खास बात ये होती है कि इनमें ब्रांचेज होती है। अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊँ, इनमें भी प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, मगर ये ब्रांच्ड होते हैं। कार्डियक मसल की खासियत होती है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, प्लस दे आर ओनली फाउंड ऑन योर हार्ट, और ये हार्ट की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से दिल जो होता है वो 24 घंटे धड़कता है। जब आप सो रहे होते हो तब भी दिल जो होता है वो धड़क रहा होता है, वो कार्डियक मसल्स की मूवमेंट की वजह से ही होता है। ये हमारे पास ये इसका और स्केलेटल मसल्स का ये फ़र्क है कि स्केलेटल मसल्स सीधे होते हैं, मगर कार्डियक मसल्स होते हैं ये ब्रांच, इनमें ब्रांचिंग भी आपको नजर आएगी। जब आप चिकन का अभी हार्ट लीजिए और उसको खोलिए तो आपको बाकायदा खोलोगे तो आपको बाकायदा ब्रांच नज़र आएंगे मसल्स, अगर गौर करो तो आप। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये ब्रांच होते हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन योर हार्ट, और इनका क्या काम होता है, मूव बेसिकली दिल की जो धड़कन होती है वो पैदा करना। और ये जो मसल्स होते हैं दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसे मसल जो कि हमारी मर्जी के बगैर मूव कर रहे होते हैं, तभी तो बेटा हमारा दिल 24 घंटे धड़कता रहता है। जब आप सो भी रहे हो तो तभी धड़क रहा होता है, वो किसकी वजह से होता है, कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली इनवॉलेंट्री होते हैं, इसके अलावा ये ब्रांच होते हैं और ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ योर हार्ट। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू डिस्कस किया, प्लस इसकी 3 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।